आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स को बगैर पावर सप्लाई दिए हुए कैसे इसकी फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है, कैसे इनको टेस्ट किया जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि सर्किट बोर्ड को सप्लाई देकर कैसे चेक किया जाता है, कैसे उसकी फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन पर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, लेट अस स्टार्ट। जी, तो आज हम बोर्ड चेक करते हैं। ये पीसी बोर्ड है। आज हम देखते हैं कि इसको विदाउट पावर सप्लाई कैसे टेस्ट किया जाता है। एक्चुअली जब भी कोई फॉल्ट होता है, बस सिचुएशन ऐसी होती है सिचुएशन कि उसमें आपको सप्लाई देकर उसको चेक करते हैं आप उसका फॉल्ट फाइंडिंग। लेकिन बस सिचुएशन में आप उसको कोल्ड टेस्ट करते हैं बगैर सप्लाई देते। तो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है हमारे हाथ में, एक यूपीएस का बोर्ड है। ये बोर्ड है, ये एलईडी टेलीविजन का बोर्ड है। आपके पास कोई भी बोर्ड हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक का। ये एलईडी टेलीविजन का है, टेलीविजन की किट हो सकती है। ये जैसे यूपीएस का बोर्ड है, ये हो सकता है। ये आपके पास किसी बॉयलर की किट हो सकता है, उसका जो सिस्टम बोर्ड होता है वो बोर्ड हो सकता है। बॉयलर का जो सिस्टम बोर्ड है उसको भी इसी तरह ही चेक करेंगे आप। जो बोर्ड लगा हुआ है आपके किसी माइक्रोवेव ओवन में, उसका कंट्रोल कर रहा है, या जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसका सिस्टम बोर्ड है। यानी कोई भी बोर्ड है, कोई बड़ी मशीन है जिसको वो ऑपरेट कर रहा है बोर्ड, कोई भी बोर्ड है, सबके चेक करने का तरीका एक ही है। चाहे आप उसको कोल्ड टेस्ट करें या उसको ऑनलाइन चेक करें। आज हमने, चूंकि हमारा टॉपिक है कि कोल्ड टेस्ट कैसे करना है, तो हम ये एक बोर्ड है हमारे पास, ये यूपीएस का बोर्ड है। तो इसमें मैं आपको ये देखूँ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं। तो आपको इसको मैं टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ कि जब आपने ऑनलाइन चेक कर लिया अगर लगा हुआ, अब आपने उसको रिमूव करके आपने अपनी टेबल पे रखना है। कोशिश करें आप दोनों मल्टीमीटर यूज करें, डिजिटल भी रखें, एनालॉग भी रखें। बाज़ जगहों पर एनालॉग से ज़रा फास्ट काम होता है, बाज़ जगहों पर आपको डिजिटल मीटर जो है ना, डिजिटल मीटर वो आपके काम आता है। तो ओके, लेट अस स्टार्ट। अब आप देखें ये एक किट है, इसमें काफ़ी कंपोनेंट्स लगे हैं, रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, आईसी लगे हुए हैं, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, सिरामिक रेजिस्टेंस। इसके बाद ये रिले लगी हुई हैं, दूसरे कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें, और ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ये डायोड्स हैं, रेक्टिफायर्स हैं, ये ऑप्टो कपलर है। तो इसको लगे हुए इसके अंदर आपने किस तरह टेस्ट करना है। ओके, क्योंकि इसमें वो नॉर्मल रीडिंग्स नहीं आएंगी जो एक पार्ट्स को बाहर निकाल के चेक करते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि चूंकि एक रेजिस्टेंस को आप बाहर जब चेक करते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आप चेक कर सकते हैं, जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी है उसी वही वैल्यू आपका मीटर बताएगा। लेकिन जब सर्किट में कोई चीज लगी होती, चाहे वो आईसी हो या रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो या कोई ट्रांसफार्मर हो या कोई भी चीज हो, वो चूंकि दूसरे एक दूसरे के पैरेलल में लगे होते हैं, कोई पैरेलल में कोई सीरीज में, तो उसकी वजह से उनकी रेजिस्टेंस में फर्क आएगा, टेस्टिंग में फर्क आएगा। तो उसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ। पहले हम रेजिस्टेंस को देखते हैं। ओके, ये देखें फॉर एग्जांपल, अभी देखें यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस लगी हुई है, जो आप देख रहे हैं ये सब रेजिस्टेंस है, और इनके ऊपर इनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। उसके लिए आपको कलर कोडिंग सीखनी होगी, बड़ी इजी है, बहुत ही मैंने पिछले अपने वीडियो में बता चुका हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये रेजिस्टेंस है, ये इसका रिंग है रेड रेड रेड, ठीक है। ये 2 और 20 यानी 2.2 के। अब ये 2.2 के सर्किट में लगी हुई है, ठीक है। 2.2 को आपने फॉर एग्जांपल ये मीटर से आप चेक करते हैं। ओके, ये डिजिटल मीटर को आप देखते हैं, आपने इसको 20 के पे रखा है इसकी रेंज पर। ओके, इसमें आप देखते हैं ये आपको 2.14 बता रहा है, यानी कि 2 के और 14 ओम्स बता रहा है। इट्स ओके,
थोड़ा सा एरर होता है इसमें, कुछ 5% ऊपर 5% नीचे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आप देखें ये 2.2 के रेजिस्टेंस थी, उसने 2.14 आपको बताया। तो इस हालत में आपने क्या करना है, ये रेजिस्टेंस आपकी ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम बता रही है तो ठीक है, 2.2 के है। अगर ये 1 के बता रही है सर्किट के अंदर, तो उसकी वजह कि उसके पैरेलल में कोई दूसरी रेजिस्टेंस भी लगी होंगी जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस कम आ रही है। 2.2 के बता 2 के बता रही है, 1.5 के बता रही है, 1 के बता रही है, इट्स ओके। कोई भी, अब देखें यहाँ पर डिफरेंट रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है अगर उससे हाई बता रहा है, यानी 2.2 के बजाय 3 के बता रहा है, 4 के बता रहा है, 5 के बता रहा है, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस खराब हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, या रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज कर चुकी है। यानी कोई भी रेजिस्टेंस इसमें देखें, आपको ये तो खैर होंगी मैक्सिमम 100 रेजिस्टेंस होंगी, बड़े सर्किट्स में आपको सैकड़ों के हिसाब से नजर आएंगी। तो वो उसमें जो है आपको यही फार्मूला आपने यूज करना है कि जो उसकी वैल्यू आप कलर कोडिंग से पढ़ें उससे कम हो या उसके बराबर हो। उससे ज्यादा जब वो बताए, हाई बताए, तो समझें उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी या वो रेजिस्टेंस खराब है। अच्छा, ये तो मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया। इसमें अच्छा सॉरी, ये देखें इसमें इस तरह की भी रेजिस्टेंस आपको मिलेंगी सरामक, उनकी वैल्यू आप बड़े आराम से देख सकते हैं। ये देखें, ये जैसे ये 220 ओम की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये 213 बता रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ठीक है, ओके। ये भी 220 की है, तो ये 224 बता रहा है, ठीक है। ये 100 ओम है, 100 ओम को आपने चेक किया तो ये 100 ओम ही बता रहा है, तो ये रेजिस्टेंस ठीक है। अगर ये नहीं बताएगा, ओपन है, तो फिर ये कोई वैल्यू नहीं बताएगा। अच्छा, ये तो रेजिस्टेंस हो गई हमारी। अब आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपके बोर्ड, किसी भी चीज का बोर्ड सामने आए, बॉयलर का बोर्ड हो, टेलीविजन का बोर्ड हो, यूपीएस का बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपने सबसे पहले उसको फिजिकल उसको देखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल हालत में पार्ट्स किस तरह के होते हैं। अब ये कैपेसिटर है, ये देखें, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए और ये फूला हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ बस्ट हो गया तो उधर से आपको पता चल जाएगा कि ये कैपेसिटर खराब है। अगर फूला भी हुआ है ऊपर से तो फिर भी खराब है। उसके बाद कोई आईसी, बहुत कम होता है लेकिन ऐसा भी होता है कि आईसी फॉल्टी है तो वो बस्ट हो जाता है, सेंटर से क्रैक हो जाता है। ये भी आपने नहीं, फिजिकल चेक करना है आपने पहले, सारे पार्ट्स आपने फिजिकल देखने, आपको नजर आएगा कि हाँ कैपेसिटर इधर से फ्लैट्स हैं। रेजिस्टेंस को गौर से देखना है, कहीं से ब्लैक तो नहीं हो गई हुई है, जो ब्लैक हो गई वो बर्न हो गई है, तो वो फिर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। वो उसके लिए डायग्राम देखना पड़ेगा, और डायग्राम के अलावा भी लगा सकते हैं। आपको वो आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर कितनी वैल्यू की, उसके कोई भी करीबी वैल्यू आप लगा के देख सकते हैं, उसके बाद उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। ये वेरिएबल इनसे ये मोस्टली हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो इसको टेस्ट करने का भी तरीका यही है कि इसको आप जो है डिजिटल से कर लें, एनालॉग से कर लें, नो प्रॉब्लम। इसके पॉइंट 2 पॉइंट एक साइड पर होते हैं और 2 पॉइंट एक तरफ होते हैं और सिंगल पॉइंट एक तरफ होता है। तो आपने इसका टोटल रेजिस्टेंस जब चेक करनी तो इसके 2 पॉइंट पर चेक करनी है। 2 पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। कम इसलिए बता रहा है कि इसके सर्किट में भी साथ इसकी दूसरी चीजें लगी हुई हैं। अगर ये इसके दोनों पॉइंट आपको हाई रेजिस्टेंस बता रहे हैं, पहले आप इसकी वैल्यू देखें। इसकी वैल्यू है इसके ऊपर, चूंकि इन्होंने कोड लिखा होता है, ये लिखा हुआ 502। 502 से आपने वैल्यू निकालनी, तो ये बनता है 502, ये बनेगा 50, और लास्ट वाला जो आखिरी 2 है वो उसके जीरो की तादाद बताता है। ये आपने 2 जीरो और ऐड कर देने, तो ये बन जाएगा 5000 ओम। 5000 ओम को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5K बन जाएगा। तो ये 5K की वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो आपने इसको जब चेक करना है इसके 2 पॉइंट्स पर, तो आपको 5K से कम
शो करना चाहिए इसको। 5K भी चेक करे, ठीक है। उसके बाद 4K शो करे, 2K शो करे, 1K शो करे, इट्स ओके। अगर 5K से ज्यादा रेजिस्टेंस बता रहा है तो ये रेजिस्टेंस आपकी फॉल्टी है। बाकी आपको बता दिया कि इसको आपने फिजिकल देखना है, कोई चीज बर्न तो नहीं हुई, ब्लैक तो नहीं हुई, कैपेसिटर फूला तो नहीं हुआ, या ट्रांसफार्मर जो है वो ब्लैक तो नहीं हो गया, बर्न हो गया। अगर आपको ब्लैक नजर आ रहा है, उसको ऐसे हल्की सी स्मेल करेंगे, स्मेल करेंगे तो आपको उसको जलने की स्मेल आएगी। तो फिजिकल आपने पहले टेस्ट करना, उसके बाद रेजिस्टेंस मैंने आपको मीटर से चेक करना बता दिया, वेरिएबल भी आपको पता लग गया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही लगा हुआ, इसको कैसे टेस्ट करना है। इसके दो पॉइंट होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो वहां पर आपने ये अपना एनालॉग मीटर यूज करें तो बेस्ट रहेगा। उसमें आप देखें कि उसको आप X10 पे रख लें। तो ये देखें, ये थोड़ा सा आगे गया, वापस आ गया, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। एक तरफ रेजिस्टेंस शो करेगा क्योंकि ये इसके रास्ते में कोई रेक्टिफायर लगा हुआ है, उसकी वजह से। अब आप इसको उल्टा करके लगाएं तो ये देखिए आगे गया और फिर बिल्कुल जीरो पे आ गया। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोलाइट ठीक है। वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वो चार्जिंग शो करेगा, फिर वापस आ जाना चाहिए। अगर ये दोनों तरफ आपको शॉर्ट शो करता है इस तरीके से, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, तो फिर ये कैपेसिटर खराब है। या ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, दोनों तरफ बिल्कुल ही शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ड्राई हो गया होगा, उस हालत में भी ये फॉल्टी है। तो अगर ये ठीक होगा तो आपको ये एक तरफ जिस तरह चार्ज करके वापस आएगा और थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये बिल्कुल शो नहीं करेगा। ये देखें वापस आ गया जीरो पर, तो ये ठीक है। तो इसी तरह आपने सारे इलेक्ट्रोलाइटिक जो हैं लगे हुए आपने उसको टेस्ट करने हैं। ये बजर है, ये बजर को आप टेस्ट करने के लिए इसको मीटर को X1 पे रखें। कोई भी स्पीकर भी चेक करना हो या बजर चेक करना हो, उसका एक ही असूल है। X1 पे रखें इसको, मीटर को, रेजिस्टेंस की जो है वो सेटिंग, उस पर आप इसको देखेंगे तो ये देखें। ओके, इसके ये दो पॉइंट हैं। ये देखिए साउंड दे रहा है, ये साउंड की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये बजर ठीक है। ओके। इसी तरह स्पीकर पर भी जब आप जो स्पीकर ठीक होगा उसको इस पर चेक करेंगे तो आपको एक क्लिक की आवाज आएगी बाकायदा उसके ऊपर, क्लिक, तो वो स्पीकर ठीक होता है। इसी तरह हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है आईसी, आईसी को सर्किट में लगे हुए कैसे आपने चेक करना है, उसका मैं तरीका बताता हूँ। आपने उसकी बैक साइड पर जाना और इसको X1 पे रख लें, X10 पे रख लें, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर आपने हर आईसी को कहीं ना कहीं नेगेटिव सप्लाई जरूर दी होती है। ये देखें, ये इन्होंने नेगेटिव सप्लाई यहाँ से इसको दी हुई है। ओके, इस पॉइंट पर दी हुई है और इस पॉइंट पर दी हुई है, ठीक है। ओके, अब आपने ये जिन पॉइंटों पर डायरेक्ट नेगेटिव सप्लाई दी, अर्थ जिसको बोलते हैं, वहां पर आपने मीटर रखना है और उसको दूसरी पिनों पर टच करना है। ये देखें, लेकिन ये हाई रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। बाकी जितने पॉइंट होंगे उन पर हाई रेजिस्टेंस बता रहा है। मेरी बात गौर से सुने तो आप समझ जाएंगे। ये देखें, इसी तरह आपने सारी पिनें इसकी चेक करनी, किसी पर बताएगा किसी पर नहीं भी बताएगा, लेकिन मोस्टली वो उन पर वो आपको शो करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर तो ये हाई रेजिस्टेंस बता रहा है तो इसका मतलब आईसी ठीक है। अगर इस अर्थ के पॉइंट के अलावा दूसरी पिनों पर, तीन चार पिनों पर इस तरह आपको शॉर्ट बता रहा है, तो इसका मतलब हो कि इंटरनल सर्किट शॉर्ट है और वो आईसी फॉल्टी है। या इन सारी पिनों पर ये हाई रेजिस्टेंस बताने की बजाय बिल्कुल ही नहीं बता रहा, तो वो आपका ओपन हो गया हुआ। तो उस हालत में आपने, ये आपका जो आईसी है वो ओपन सर्किट होगा, तो इसके लिए आपने बहुत एहतियात करनी है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे आईसी के बारे में। तो आईसी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि उसका जो आपने नेगेटिव पॉइंट पर प्रॉड रखना है और उसको सारी पिनों पर, X1 पे भी आप रख सकते हैं, उस पर आपको हाई रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए बाकी सब पॉइंट पर, और इसका मतलब है वो ठीक है। अगर वो
शॉर्ट बता रहा है एक से यानी इस पॉइंट के अलावा दूसरे पॉइंटों पर 3 4 5 पॉइंटों के साथ वो बिल्कुल डायरेक्ट इसका रीडिंग हाई बता रहा है, यानी बहुत कम रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब आईसी शॉर्ट है। या बिल्कुल ही नहीं बता रहा तो ओपन है। ये बड़ा इजी टेस्ट है इसका आईसी का। फिर इसके अलावा जो टेस्ट है वो फिर ऑनलाइन आप इसको सप्लाई देके इसके वोल्टेज जो है वो चेक करके तो फिर उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कोल्ड टेस्ट जो है उसका यही बेस्ट तरीका है। अच्छा, उसके बाद कैपेसिटर जो इसमें लगे हुए हैं आपके जो नॉन पोलर होते हैं, तो जैसे माइका कैपेसिटर हो गए, पॉलीथीन कैपेसिटर हैं, उनको आप जब चेक करेंगे, जैसे ये लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये देखिए ये कंटिन्यूटी आ रही है, ये बिल्कुल शो नहीं करेंगे, ओपन शो करेंगे। ये देखें आप, बिल्कुल ओपन। ये ठीक है। जैसे ये दूसरा लगा हुआ है, ये देखिए ओपन। अगर मोस्टली इनमें होता है शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट होंगे तो ये बिल्कुल आपको इस तरीके से ये बताएगा। ठीक है जी, उस हालत में आपको ये कंटिन्यूटी बताएगा। तो उसके बाद ये रिले है, देखिए ये भी रिले है, ये भी रिले लगी हुई है। रिले के नीचे आप देखें, इसके एक तरफ 3 पॉइंट हैं, छोटी रिले के इस तरह होते हैं, एक तरफ 3 पॉइंट है, एक तरफ 2 पॉइंट होते हैं। जो ये 3 वाला जो साइड है, इसके जो बाहर की 2 पॉइंट होते हैं वो इसकी कॉइल के लिए होते हैं, जो कि कॉइल, इसको मैग्नेटिक कॉइल होती है जिसके जरिए वो कॉन्टैक्ट ओपन और क्लोज होते हैं। तो इसको आपने X10 पे चेक करना है, तो ये आपको ये हाई रेजिस्टेंस बताएगा, तो इसका मतलब ये कॉइल ठीक है। अच्छा, नॉर्मली, अच्छा, ये जो सेंटर का पॉइंट है ये कॉमन होता है, और ये आम हालत में इसके साथ शॉर्ट होता है, जो राइट वाली पिन होती है, यानी इसको एनसी बोलते हैं, नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली क्लोज्ड होती है। तो ये इसके साथ कंटिन्यूटी बताएगा। इसके साथ ही ओपन होता है, NO लिखा होता है इस पर, नॉर्मली ओपन। अब आपने ये चेक करना है कि देखें, इस तरफ तो कंटिन्यूटी बता रहा है, इस तरफ नहीं बता रहा। आपने ये देखना कि ये रिले ठीक है कि नहीं। तो आपने जहां पर ओपन बता रहा है वहां पर आपने इसको प्रोड को रखना है, और 12 वोल्ट लेके आपने ये बाहर के जो 2 पिने हैं इनको लगाना है। वो देखें, नोट करें आप, जब मैं इसको 12 वोल्ट देता हूं तो ये, वो देखें कंटिन्यूटी बता रहा है, वो अंदर से कांटेक्ट हो जाता है। ये देखें, ठीक है। जब इस पॉइंट पर एक्चुअली क्या होता है, इस तरह यूज किया होता है कि नॉर्मल हालत में ये जो है इसके साथ टच है। जब पीछे से उसको ड्राइव मिलती है 12 वोल्ट की इसको ऑन करने के लिए, तो ये 12 वोल्ट जो है इसको मिलते हैं, तो ये इससे अलहदा होके इसके साथ टच हो जाता है। इसी तरह बड़ी रिले में आप देखें, बड़ी रिले में भी यही हाल है। उसमें आप देखें, इसमें थोड़ा ये फर्क होता है कि ये जो 2 पॉइंट होते हैं इधर, इनको पीछे से ड्राइव मिलती है 12 वोल्ट की, लेकिन इसका ये कॉमन होता है। ये नॉर्मल हालत में ये आप चेक करेंगे तो आपको ये देखिए, इसके साथ ये क्लोज है, इसके साथ ओपन है। जिस वक्त यहाँ 12 वोल्ट आएंगे, ये इसको इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये कॉमन पॉइंट इसके साथ मिल जाएगा। तो इसको भी आप इसी तरह 12 वोल्ट दे के चेक कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको जरा फास्ट बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मेन चीज जो है, आईसी को मैंने जो तरीका आपको बताया कि अर्थ पे रख के आपने देखना है, इसके साथ सब पिनों के साथ हाई रेजिस्टेंस के साथ शो करना चाहिए। किसी के साथ एक आध के साथ ओपन शो करेगा कोई मसला नहीं, लेकिन ज्यादा के साथ वो हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। लेकिन अगर सबके साथ ही ओपन शो कर रहा है तब भी आईसी खराब है, अगर शॉर्ट शो कर रहा है तब भी आईसी खराब है। लेकिन अगर हाई रेजिस्टेंस बता रहा है तो उस हालत में आईसी के ठीक होने के ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद जो फाइनल टेस्ट है वो फिर आप ऑनलाइन आप चेक करेंगे। उसके कई तरीके होते हैं, पहले हाथ लगा के देखेंगे, अगर हीट हो रहा है तो तब भी वो आईसी फॉल्टी है। अगर बिल्कुल कूल है तो तब भी उसके चांसेस हैं खराब होने के। नॉर्मल हॉट होना चाहिए उसको। फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट जो होते हैं वो ड्राइव देखते हैं, इनपुट कहाँ से जा रही है, वो ऑसिलोस्कोप से टेस्ट करते हैं, वो भी आपको बताएंगे बाद में, और आउटपुट से सिग्नल कौन सा निकल रहा है। ठीक है जी, तो आज हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं कि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो नेक्स्ट जो हम आपको बताएंगे वो ऑनलाइन टेस्ट करके बताएंगे। ये सारा
जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये सब पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे बॉयलर का बोर्ड है, चाहे किसी मशीन का बोर्ड है, चाहे यूपीएस का बोर्ड है, चाहे एलईडी टीवी का बोर्ड है, चाहे टेलीविजन का बोर्ड है, चाहे माइक्रोवेव का है, किसी चीज का भी हो, सबका टेस्ट करने का एक ही तरीका है। ओके जी, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल पर सिलेक्ट करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।